वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कलेक्शंस दी हुई हैं। हमने बताना है कौन सी कलेक्शन सेट है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है। अगर कलेक्शन सेट नहीं है तो उसका रीजन हमें बताना है कि वो सेट क्यों नहीं है, राइट। फर्स्ट जो कलेक्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मींस उन मंथ्स की कलेक्शन जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो हम सबको पता है वो कौन से मंथ्स हैं, जनवरी, जून, जुलाई। Clearly, this collection will not change from person to person. So, this collection is a well-defined collection. This collection is well defined. अगर ये collection well defined है, hence it is a set. ये क्या होगी? Set होगी। हमें पता है set की definition क्या है? Any well defined collection of distinct objects is called a set. ये collection वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, हेंस इट इज ए सेट। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्लियरली दिस कलेक्शन मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा राइटर टैलेंटेड है और कौन सा राइटर टैलेंटेड नहीं है। एक राइटर अगर किसी के लिए टैलेंटेड है तो हो सकता है वही राइटर किसी दूसरे पर्सन के लिए टैलेंटेड ना हो। क्लियरली दिस कलेक्शन मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस इट इज नॉट ए सेट। दिस कलेक्शन is not well defined collection, hence it is not a set। नेक्स्ट जो कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है, राइट। हो सकता है कोई एक क्रिकेट बैट्समैन किसी के लिए बेस्ट हो और वही क्रिकेट बैट्समैन किसी दूसरे के लिए बेस्ट ना हो। क्लियरली दिस कलेक्शन मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस इट इज नॉट ए सेट। This collection is not well defined, hence it is not a set। नेक्स्ट जो कलेक्शन है दी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हमें यहाँ पे डेफिनेटली पता है कि इस कलेक्शन के जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो क्या होंगे? हमारे क्लासमेट्स। क्लियरली दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हेंस इट इज ए सेट। राइट। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 so on up to 99, these are natural numbers less than 100। clearly this collection will not change from person to person, it is a well defined collection, hence it is a set। this collection is well defined, क्योंकि हमें डेफिनेटली यहाँ पे पता है कि इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं। इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 so on up to 99। so this is well defined collection, hence it is a set। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द
राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली पता है इस कलेक्शन के एलिमेंट्स क्या हैं, नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। So this collection will not change from person to person. Therefore, this is a well-defined collection, hence it is a set. This collection is well-defined, hence it is a सेट। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हम सबको पता है इवन इंटीजर्स कौन से हैं, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, so on, right? Clearly this collection will not change from person to person. हमें डेफिनेटली पता है इस कलेक्शन के एलिमेंट्स क्या हैं, राइट? सो this collection is well defined, hence it is a set, hence it is a set। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, राइट? क्लियरली हमें इस कलेक्शन के एलिमेंट्स, मेंबर्स डेफिनेटली पता है वो क्या है, क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। क्लियरली this collection will not change from person to person, therefore this collection is well defined collection। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, hence it is a set। नेक्स्ट कलेक्शन है a collection of most dangerous animals of the world, right? Clearly this collection may change from person to person, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा एनिमल डेंजरस है और कौन सा एनिमल डेंजरस नहीं है। एक एनिमल किसी के लिए डेंजरस हो सकता है और वही एनिमल किसी दूसरे पर्सन के लिए डेंजरस नहीं हो सकता। क्लियरली दिस कलेक्शन मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, hence it is not a set। जैसे अगर मेरे घर में डॉग है, मैं उसको फीड करता हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, वो तो मेरे लिए डेंजरस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे घर में चोर आ जाते हैं, राइट, तो क्लियरली वो उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो सो क्लियरली डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। hence it is not a set। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ 11th क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसिस। जो ब्लैंक स्पेसिस हमें दी हैं, हमने उनमें क्या करना है, जहाँ तो बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट करना है, जहाँ तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इंसर्ट करना है। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो हमें पता है 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो क्लियरली अगर 5 सेट ए का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट होगा, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड पार्ट में 8 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 8 सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इंसर्ट होगा सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे 0 दिया हुआ है और 0 हमें पता सेट ए का एलिमेंट नहीं है। सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो 0 और सेट ए के बीच में डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इंसर्ट होगा, राइट? 4 की अगर हम बात करें तो क्लियरली 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट मीन्स 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 और सेट ए के बीच में बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट होगा, राइट? 2 भी सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए, राइट? 10 की अगर हम बात करें, 10 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, राइट? तो 10 और सेट ए के बीच में
कौन सा सिंबल इंसर्ट होगा, डज नॉट बिलोंग टू का, क्योंकि 10 सेट एक एलिमेंट नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी बुक, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होंगे, हमने उनको कन्वर्ट करके लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो पहला पार्ट इसमें सेट ए गिवन है। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, मीन्स एक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और एक्स क्या है, इंटीजर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स के रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं हमने उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और जो भी एलिमेंट्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे हमने उनको 1 बाय 1 सेट के अंदर लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स इंटीजर है और एक्स क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हमें पता कौन से वो इंटीजर्स हैं जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। हमें पता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वो इंटीजर्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। राइट, जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो हमने क्या करना है, जब इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हमने 1 बाय 1 इन सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते जाना है। राइट, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। तो क्या किया हमने, वो सभी एलिमेंट्स जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे उनको हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर 1 बाय 1 लिखते जाना है। तो सेट ए कन्वर्ट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो सेकंड पार्ट में हमें सेट बी दिया हुआ है। सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमें पता है 1 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 3 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 4, 5 दे आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर 1 बाय 1 हमने इनको लिखते जाना है। राइट, और ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी। थर्ड पार्ट में हमें सेट सी दिया हुआ है। सेट सी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। राइट, तो एक्स क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। राइट, और इन 2 डिजिट नेचुरल नंबर में डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। राइट, अगर हम 17 की बात करें, क्लियरली इट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। राइट, और इस 2 डिजिट नेचुरल नंबर में सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 है। 1 + 7 8 आ रहा है। राइट, 226 की अगर हम बात करें, इट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, और इस 2 डिजिट नेचुरल नंबर में भी डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये एक एलिमेंट हो गया हमारा इस सेट का। राइट, 35 क्लियरली 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और सम ऑफ डिजिट्स 8 है। राइट, 44 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स 8 है। 53 इट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर और इसमें भी डिजिट्स का सम 8 है। 62 इट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर और इसमें भी डिजिट्स का सम 8 है। राइट, और 71 इट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 8, और लास्ट में आएगा 80 इट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। राइट, और सम ऑफ डिजिट्स इसमें भी क्या है, 8 है। तो क्लियरली इन सब को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जब इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वो सभी एलिमेंट्स जो गिवन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उन सभी एलिमेंट्स को हमने करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देना है। तो ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में हमें सेट डी गिवन है। सेट डी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। पता है, तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, वो प्राइम नंबर्स जो 60 के डिवीजर हैं। तो हमें पता 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 2 इज आल्सो डिवीजर ऑफ 60। 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 भी 60 का क्या है, डिवीजर है। 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 भी 60 का क्या है, डिवीजर है।
तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देना है। तो ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट में हमें सेट ई गिवन है। कैपिटल ई किसको डिनोट कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मींस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स आ रहे हैं इनका सेट, राइट। तो हमने क्या करना है, सेट ई को कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस वर्ड में आने वाले सभी लेटर्स को हम लिखते जाएंगे, राइट। तो इस वर्ड में पहला लेटर क्या है, टी, तो ये सेट टी का पहला एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा लेटर है आर, तो आर सेट टी का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। थर्ड लेटर है आई, तो कैपिटल आई सेट का थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। फिर जी है, तो जी सेट का फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा। फिर ओ है, तो ओ इस सेट का फिफ्थ एलिमेंट हो जाएगा, राइट। फिर एन है, राइट, तो एन लिख देंगे। और एन के आगे फिर से ओ आ रहा है, राइट। और हमें पता है सेट की डेफिनेशन क्या है, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, सेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। इसलिए जब हम इस वर्ड के लेटर्स का सेट बना रहे हैं, तो हमें पता है सेट में एलिमेंट्स की रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए हमने लेटर्स को रिपीट नहीं करना। अगर ओ हमने पहले लिख दिया है तो फिर उसको बाद में हमने नहीं लिखना। फिर हम एम लिख देंगे, एम के आगे ई आ रहा है, ई लिख देंगे। फिर एम ई के आगे टी है, टी हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, तो टी नहीं, ये इस टी को भी नहीं लिखेंगे हम। फिर आर आ रहा है, टी के आगे आर आ रहा है, तो आर को भी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आर हम पहले लिख चुके हैं। फिर लास्ट में वाई आ रहा है, वाई को हमने पहले नहीं लिखा, तो हम लास्ट में वाई लिख देंगे, राइट। तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। और जब हमने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हमने एक बात का ध्यान रखना है, हमने लेटर्स को रिपीट नहीं करना, क्योंकि हमें पता है सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ई, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट में हमें सेट एफ दिया। कैपिटल एफ यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर, राइट। तो हमने क्या करना है, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर इस सेट के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, और इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, लेटर्स इन द वर्ड बेटर, राइट। तो इस वर्ड में सबसे पहला लेटर क्या है, कैपिटल बी, तो कैपिटल बी लिख दिया, कॉमा, फिर हम ई लिख देंगे। फिर ई के आगे कौन सा लेटर है, टी है, राइट। फिर टी के आगे फिर से टी आ रहा है, हमने क्या करना है, हमने लेटर्स को रिपीट नहीं करना। तो टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम इस टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो टी को हम आगे रिपीट नहीं करेंगे। टी के आगे ई है, तो ई भी हम लिख चुके हैं, इसलिए ई को भी रिपीट नहीं करेंगे। और फिर आर है, आर हमने पहले नहीं लिखा, तो लास्ट में हम लेटर आर लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट एफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट्स रोस्टर फॉर्म में गिवन होंगे, हमने इनको कन्वर्ट करके लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इसका, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें ये सेट गिवन है। हम सबसे पहला क्या काम करते हैं, हम इस सेट को कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। तो हमें सेट ए रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करके लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या करेंगे, हम इस सेट के सभी एलिमेंट्स को वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल एक्स, राइट, जो इन सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक्स के राइट में हम कॉलन का साइन प्लेस करेंगे, जिसको हम रीड करते हैं सच दैट, और इसके राइट में हम क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन कर देंगे। उसके लिए हमें देखना है इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन क्या है। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखूं, इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन क्या है, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1, राइट। 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4,
तो आप देख सकते हो ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, ये मल्टीपल्स हैं 3 के, राइट। इन सब में कॉमन क्या है, ये सभी क्या है, मल्टीपल्स हैं 3 के, और ये सभी कौन सी फॉर्म में है, ये 3 इंटू एन की फॉर्म में है, राइट। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में आप देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू वन, वेयर 1 इज ए नेचुरल नंबर। 6 इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू टू, टू क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। 9 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू थ्री, थ्री क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। 12 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू फोर, और 4 क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, ये इस फॉर्म में है 3 इंटू सम नेचुरल नंबर। और यहाँ पे एन की वैल्यूज क्या है, 3 के केस में एन की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। 6 के केस में एन की वैल्यू 2 है, 9 के केस में एन की वैल्यू 3 है, और 12 के केस में एन की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम एन को डिफाइन कर सकते हैं, एन की सभी वैल्यूज बिलोंग कर रही हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, एंड एन की वैल्यूज जो है वो क्या है, लेस देन 5, राइट। तो इस तरह से हम एक्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक्स इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सभी एलिमेंट्स 3 इंटू एन की फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एन, वेयर n belongs to set of all natural numbers and n is less than 5। तो ये हमें मिल गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं इस सेट को कैपिटल बी से डिनोट कर लेता हूं, राइट। सेट बी को हमें क्या करना है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं इस सेट के सभी एलिमेंट्स को वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर लूंगा, और फिर मैं जब मैं इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर एक्स लिखूंगा। मैं इन एक्चुअल में सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे, हम इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे वेरिएबल एक्स से। फिर हम कॉलन का साइन प्लेस कर देंगे, और कॉलन के साइन के राइट में हम एक्स को डिफाइन कर देंगे। फिर मुझे देखना है सेट के सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमन क्या है, राइट। तो अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, राइट। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और 32 को मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 की पावर 5। तो क्लियरली ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, ये कौन सी फॉर्म में है, 2 रेज टू पावर सम नेचुरल नंबर। और आप देख सकते हो 2 के केस में n की वैल्यू क्या है, 1 है। 4 के केस में n की वैल्यू 2 है। 8 के केस में n की वैल्यू 3 है। 16 के केस में n की वैल्यू 4 है, और 32 के केस में n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे n को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं n को कैसे डिफाइन करूंगा, n की सभी वैल्यूज आप देख सकते हो बिलोंग कर रही हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, और n की सभी वैल्यूज क्या हैं, लेस देन 6, राइट। तो x यहाँ पे क्या कर रहा है, इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये सभी एलिमेंट्स कौन सी फॉर्म में है, 2 रेज टू पावर n की फॉर्म में है, और n क्या है यहाँ पे, पावर में n जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n सच वेयर n belongs to set of all natural numbers and n less than 6। तो इस तरह से हम सेट बी को लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमें सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कैपिटल सी से डिनोट कर लेता हूं। हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इन सभी एलिमेंट्स को मैं वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा सच दैट, और फिर मैं आगे एक्स को डिफाइन कर दूंगा। तो एक्स को डिफाइन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा सेट के सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमन क्या है। अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या देखूंगा, 5 को अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 2। 125 को लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 3, राइट। 625 को लिख सकता हूँ मैं 5 रेज टू पावर 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सभी के सभी एलिमेंट्स कौन सी फॉर्म में है,
5n की फॉर्म में। और आप देख सकते हो पावर में जो n है 5 के केस में n की वैल्यू 1 है, 25 के केस में n की वैल्यू 2 है, 125 के केस में n की वैल्यू 3 है, और 625 में के केस में n की वैल्यू क्या है 4। तो आप देख सकते हो n की सभी वैल्यूज बिलोंग कर रही हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, एंड n की वैल्यूज जो है वो 5 से छोटी हैं। तो इस तरह से x जो था वो इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सभी एलिमेंट्स अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स 5n की फॉर्म है। इधर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5n such that n belongs to set of all natural numbers and n is less than 5. This is set builder form of set C. अगर मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की बात करूं तो इसमें हमें ये सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं सेट को रिप्रेजेंट कर लेता हूं, डिनोट कर लेता हूं कैपिटल डी से। तो जब मैं इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, इन सभी एलिमेंट्स को मैं वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर लूंगा, फिर कॉलन का साइन जिसको हम सच दैट रीड करते हैं, फिर हम आगे एक्स को डिफाइन कर लेंगे, राइट। तो एक्स यहाँ पे इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सभी इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन क्या है, राइट। एक्स को अगर डिफाइन करना है तो मुझे देखना पड़ेगा इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन क्या है। क्लियरली 2, 4, 6 सो ऑन दे आर इवन नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x is an even natural नंबर। इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो x इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x को हम क्या बोलेंगे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट। तो ये होगी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट में हमें ये सेट गिवन है, राइट, रोस्टर फॉर्म में। हमने इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं इस सेट को कैपिटल ई से डिनोट कर लेता हूँ, राइट। तो इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेट के सभी एलिमेंट्स को वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर लूंगा, राइट। तो फिर मैं कॉलन का साइन प्लेस कर दूंगा, राइट। और फिर मुझे क्या करना है, एक्स को डिफाइन कर देना है, राइट। तो एक्स को डिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा सेट के सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमन क्या है, राइट। अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैंने 1 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1⁻², राइट। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻², राइट। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻², सो ऑन। लास्ट में 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², राइट। तो 1 कौन सी फॉर्म में है, 1⁻²। 4 कौन सी फॉर्म है, 2⁻²। 9 कौन सी फॉर्म में है, 3⁻²। और 10 की एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, 10⁻²। तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स ये कौन सी फॉर्म में है, सम नेचुरल नंबर ⁻², राइट। अगर आप देखो 1 के केस में n की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। 4 के केस में n की वैल्यू 2 है, राइट। 9 के केस में n की वैल्यू 3 है, राइट, सो ऑन। और 100 के केस में n की वैल्यू कितनी है, 10 है, राइट। तो हम जहां पे देख सकते हैं n की सभी वैल्यूज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, और n की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10, राइट। तो x इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सभी एलिमेंट्स n स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर जो n है यहाँ पे, n क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड n लेस देन और इक्वल टू 10, राइट। तो ये होगी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मींस कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हर एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा, हमने उसको
कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। तो सेट ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो मुझे सबसे पहले देखना है सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो हमें पता है 1 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, राइट। 3 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 5 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 7 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जब मुझे इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इन सभी एलिमेंट्स को सिंपली मुझे क्या कर देना है, एनक्लोज कर देना है इनसाइड करली ब्रैकेट्स। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, राइट। सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, इंटीजर है, और एक्स क्या है, ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो अगर मैं -1/2 को डेसिमल्स में लिखता हूं, तो क्लियरली मुझे पता है -1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 0.5, राइट। और 9/2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 4.5, राइट। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि x क्या है, x इंटीजर है, राइट। और वो इंटीजर है जो -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, वो कौन सा इंटीजर है जो -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। एक तो 0 हो गया, राइट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, राइट। ये वो इंटीजर्स हैं जो -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं। अगर मैं नंबर लाइन पे आपको दिखाऊं, तो यहां पे होगा -1/2, राइट। तो फिर यहां पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, और फिर यहां पे कहीं आएगा 4.5। तो आप देख सकते हो जो इक्वल है 9.2 के। तो राइट, तो आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, ये वो इंटीजर्स हैं जो -0.5 से बड़े हैं बट लेस देन 4.5 मींस 9/2। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी। नेक्स्ट हमें सेट सी दिया है, और सेट सी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। मतलब कि वो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर जहां तो -4 के इक्वल आ जाए, जहां तो -4 से छोटा आ जाए। तो वो कौन से इंटीजर्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो हो गया -2, राइट, -2 का स्क्वायर कर लो आप, -2 का स्क्वायर कर लो, राइट। तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 को हम लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 4। तो एक तो -2 हो गया, राइट। फिर उसके बाद -1, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेस देन 4 है, राइट। तो फिर आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, लेस देन 4 है, राइट। फिर आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेस देन 4 है। 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आएगा, 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 4। तो -2, -1, 0, 1, 2, ये वो इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर अगर हम करें जहां तो 4 के इक्वल आएगा, जहां तो 4 से छोटा आएगा। -2 और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा, -1, 0, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा आएगा, राइट। तो ये इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। तो जब इस सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली इन सभी एलिमेंट्स को एनक्लोज कर देना है करली ब्रैकेट्स के अंदर, सेपरेटेड बाय कॉमास, राइट। तो ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट सी। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में सेट डी गिवन है। सेट डी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में जो लेटर्स हैं ये उनका सेट है, राइट। तो इस सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, एल इस सेट का एलिमेंट होगा, ओ इस सेट का एलिमेंट होगा, मींस जो वर्ड लॉयल में लेटर्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो वाई इस वर्ड में लेटर है, तो वाई इस सेट का एलिमेंट होगा, ए होगा इस सेट का एलिमेंट, और लास्ट में क्या आ रहा है, एल। क्योंकि एल हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, तो एल को हमने रिपीट नहीं करना है। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर इन सभी एलिमेंट्स को आप लिख दो, एल ओ वाई ए, राइट। तो ये बन गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो लॉयल वर्ड में जो लेटर्स आ रहे हैं
ये उनका सेट है, राइट। और हमें पता है सेट में जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, इसलिए जब मैंने एल को पहली लिख दिया था फिर लास्ट में जो एल आया मैंने उसको फिर से नहीं लिखा, क्योंकि एलिमेंट्स को हमने रिपीट नहीं करना है जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट डी। फिफ्थ पार्ट में हमें सेट ई गिवन है। सेट ई क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? वो मंथ्स जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो हमें पता है वो कौन से मंथ्स हैं। इस सेट के एलिमेंट्स होंगे फेब्रवरी वो मंथ है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। अप्रैल, जून is a month not having 31 days. सितंबर भी वो मंथ है ईयर का जिसमें 31 डेज नहीं होते। और लास्ट में नवंबर में भी 31 डेज नहीं होते। तो ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब मुझे इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना है? सिंपली इस सेट के सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देना है, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो मैं लिख दूंगा करली ब्रैकेट्स के अंदर इन सभी एलिमेंट्स को, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, और करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट सी, राइट। तो लास्ट में हमें सेट एफ गिवन है। तो सेट एफ क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। मींस कि वो कंसोनेंट्स जो के से पहले आते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पता है वो कंसोनेंट्स कौन कौन से हैं। बी है, कंसोनेंट वो लेटर्स होते हैं जो वॉवल्स नहीं होते। तो बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, एफ है। ये वो कंसोनेंट्स हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट जो प्रीसीड्स मींस के से पहले आते हैं, राइट। तो ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट एफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।